दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारत के एक महान संत स्वामी विवेकानंद जी, जिनकी जन्म तिथि अभी 12 जनवरी को युवक दिवस के रूप में मनाई गई, उनके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। वैसे तो स्वामी विवेकानंद के नाम पे काफ़ी मेमोरियल बने हैं और कई जो हिंदू राष्ट्रवादी वाले संगठन हैं उन्हें अपने एक आइकन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और जब वो उन्हें अपने आइकन के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उनकी जिन बातों को वो प्रस्तुत करते हैं वास्तव में वो बहुत एक सीमित बातें हैं। वो बातें हैं जो उनके राष्ट्रवाद को सूट होती हैं, उनको वो उचित लगता है। गहराई से देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, उदारवादी मूल्यों के लिए, सभी धर्मों के बीच में एक प्रकार की एकता और सौहार्द के लिए बहुत महान लेखन कार्य किया है। उनका ये लेखन द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, जो रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित है, उसमें है। और एक छोटी सी पुस्तिका जो दत्ता प्रसाद दाभोलकर ने लिखी है, जो स्वामी जी के विचारों के महत्वपूर्ण भागों का संकलन है, इसका प्रकाशन पुणे के एक ग्रुप लोकायत द्वारा किया गया। अब जहाँ तक स्वामी जी का सवाल है, उनका 1893 में दिया हुआ स्पीच वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन्स में, जो उन्होंने 1893 में शिकागो में स्पीच दिया था, वो बहुत प्रसिद्ध है। पर उसके पहले अपने जीवन के बहुत छोटी अवस्था में भी उन्होंने कई सालों तक पूरे देश का भ्रमण किया। करीब 3 साल तक उन्होंने पूरे देश का भ्रमण करके देश की समस्याओं को, देश में छुआछूत की परिस्थिति को, देश में गरीबी को, देश में महिलाओं की बुरी परिस्थिति को देखा। उसके बाद शिकागो में उनके स्पीच के बाद वो काफ़ी प्रसिद्ध हो गए और अमेरिका में, यूरोप में जगह जगह उनको भाषणों के लिए बुलाया गया, जिसमें उन्होंने अपनी समझ, अपना दर्शन समाज के सामने रखा। पहली बात तो उनका शिकागो का स्पीच जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, उसकी शुरुआत ही वो भाइयों और बहनों से करते हैं और उसमें वो अलग धर्मों के लोग हैं, उनको वो बराबरी से भाई बहन के रूप में संबोधित करते हैं। ये उनके धर्म की समझ को बहुत गहराई से बताता है, क्योंकि वो मानते थे धर्म वही है, वही धर्म सच्चा है जो समाज में बराबरी को दूर करने, बराबरी की तरफ जाने की बात करता है, बराबरी की तरफ जाने की बात करता है। और जो यहाँ डिप्राइवेशन है, जो यहाँ गरीबी है, उसको दूर करने की बात करता है। मतलब स्वामी जी धर्म को एक सीमित रूप में नहीं देखते थे, वो इसे उस नैतिकता के रूप में देखते थे जो हम सब में होना चाहिए, जिसके आधार पे एक नए समाज का, जो बराबरी का समाज है, जहाँ पीड़ा और दुख कम है, उसके बारे में उनका मुख्य ध्यान था। फिर जहाँ तक अलग अलग धर्मों का सवाल है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, उसके बारे में भारत में तो बहुत दुष्प्रचार होता है, और स्वामी जी ने अपनी बातों में स्पष्ट रूप से कहा कि ये धर्म जो सभी हैं, सभी धर्मों में के बीच में एक आध्यात्मिकता है, जो आध्यात्मिकता मानव मुक्ति की बात करती है। और जहाँ तक इस्लाम और हिंदू धर्म का संबंध है, उन्होंने कहा भारत में वेद प्रचलित हैं, कुरान प्रचलित है, और इन दोनों के समागम से ही यहाँ नैतिक मूल्यों का ज़्यादा विकास हो सकता है, एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। यहाँ मुझे दारा शिकोह की एक किताब याद आती है। दारा शिकोह, जिनको जो इतिहास में थे, जो सत्ता पर नहीं आ सके, उन्होंने एक किताब लिखी थी, दारा शिकोह ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था मजमा उल बहरैन, जहाँ वो भारत को एक महासमुद्र के रूप में बताते हैं और कहते हैं कि भारत एक महासागर है जो 2 सागरों के मिलन से बना है, एक हिंदू धर्म और दूसरा इस्लाम। इसी प्रकार की कुछ बात स्वामी जी भी कहते हैं कि इन दोनों धर्मों की एकता से, मेलजोल से भारत ज़्यादा मजबूत बन सकता है, भारत की परंपराएं ज़्यादा शक्तिशाली हो सकती हैं। दूसरे धर्मों के बारे में ऐसे एक सही विचार जो उन्होंने रखे, उसी के आधार पे अगर हम देखें तो बाद में महात्मा गांधी ने भी अपने आप को हिंदू कहा, और साथ में ये भी कहा
कि मैं अच्छा एक मुसलमान भी हूँ, अच्छा ईसाई भी हूँ, अच्छा एक पारसी भी हूँ। तो धर्मों के अंदर, क्योंकि धर्म एक बहुत व्यापक रूप में आते हैं, उनके अंदर कौन सी चीज़ को पकड़ना, तो स्वामी जी ने जो पकड़ा वो भारत की संत परंपरा, कबीर, तुकाराम, नामदेव, नरसिंह मेहता, ख्वाजा निज़ामुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और बाद में गांधी ने जिन परंपराओं को आगे लिया, उसी परंपरा के आधार पे जो संत कबीर हमें बताते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। तो जहाँ तक हिंदू मुसलमानों का संबंध था, वो इस्लाम के बारे में क्योंकि काफ़ी खराब प्रोपेगेंडा किया जाता है, तो एक तरफ तो उन्होंने कुरान की वैधता इस देश में बताई, वेदों के समकक्ष रखा, और दूसरा उन्होंने बताया, एक दूसरे लेवल पे उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ भारत में जो सिले हुए कपड़े पहनने का प्रचलन है वो मुसलमानों द्वारा लाया गया। जो बाकी इतिहासकार भी हमको बताते हैं, पहले यहाँ बिना सिले बिना कटे कपड़े को पहना जाता था और कपड़ा काटना ये अशुभ माना जाता था। बाद में धीरे धीरे जब ये सिलाई की कला आई तो कपड़े सीने की एक प्रथा यहाँ चालू हुई। और जहाँ तक भारत में इस्लाम के फैलने का सवाल है, आज की जो मजबूत आक्रामक विचारधारा है वो कहती है कि इस्लाम तलवार की नोक पर फैलाया गया, जबकि स्वामी जी अपनी रचनाओं में लिखते हैं, जो इन सब जगह पे उसका उल्लेख है, इस दाभोलकर की किताब में भी उसका उल्लेख है। स्वामी जी कहते हैं कि यहाँ जो इस्लाम फैला वो तलवार की नोक पर नहीं फैला। सच्चाई ये है कि जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए बहुत सारे गरीबों ने, बहुत सारे दूसरे लोगों ने हिंदू धर्म की चौखट को छोड़कर समतावादी इस्लाम के रास्ते को पकड़ा। ये स्वामी जी का कहना है, जो दूसरे विचारधारा के लोग आपके सामने कभी नहीं रखेंगे। और इसके बाद यहाँ तक जो दूसरा सवाल है, धर्म से उनको धर्म की चौखट में उनको सबसे बड़ी जो तकलीफ़ थी वो धर्म गुरुओं द्वारा फैलाए गए अंधविश्वास से। स्वामी जी का मानना था कि अंधविश्वास ये समाज की प्रगति को रोकने वाला बहुत बड़ा रोड़ा है। स्वामी जी कहते थे, तर्क के आधार पे, सोच के आधार पे, साइंटिफिक टेम्पर जिसको आजकल हम कहते हैं, उसी साइंटिफिक टेम्पर के आधार पे समाज में हमें सोचना चाहिए, सवाल उठाना चाहिए। सवाल उठाना कोई देशद्रोह नहीं होता, सवाल उठाने से हमारी खुद की समझ बढ़ती है, हम एक विवेकपूर्ण रास्ते पर आ सकते हैं। और इस विवेकपूर्ण रास्ते के बारे में स्वामी जी ने काफ़ी कुछ कहा। उन्होंने कहा, अंधविश्वास तो समाज की प्रगति में एक बेड़ियों की तरह है। अब ये बात फिर से आज याद आती है, क्योंकि देश में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ संघर्ष किया और उन्हें इसके कारण मौत के घाट उतार दिया गया। जैसे डॉक्टर दाभोलकर, गोविंद पानसरे, MM कलबुर्गी और गौरी लंकेश जैसे लोग जिन्होंने तर्कपूर्ण बात की, उन्हें ख़त्म कर दिया गया। और दूसरी ओर हमारे बड़े बड़े नेता ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राचीन काल में सब कुछ था, पूरी वैज्ञानिक सोच थी। ये आज वैज्ञानिक सोच कहाँ से आई? ये तो सब पुराना उसका स्रोत है। उसके लिए कहते हैं कि हो रहा होगा प्राचीन काल में कोई प्लास्टिक सर्जन, प्राचीन काल में पुष्पक विमान थे, एक ग्रह से दूसरी जगह तक जाने वाले वाहन थे, इंटरनेट था, टेलीविज़न था, बायोटेक्नोलॉजी थी। सब चीज़ों का श्रेय ये प्राचीन ग्रंथों को देते हैं। तो स्वामी जी वहाँ निश्चित रूप से कहते हैं कि ये अंधकार का रास्ता है जो हमें स्वीकृत नहीं होना चाहिए। अब इसी के आधार पे वो जातियों के बारे में भी बात करते हैं, और जातियों की गैर बराबरी उन्हें बहुत खलती थी। वो उनकी लेखनी में जगह जगह ये बात लिख दी है कि भारत की प्रगति का रास्ता कोई रोक रहा है तो वह यहाँ की वर्ण व्यवस्था, यहाँ की जाति व्यवस्था। और इसके लिए उन्होंने गौतम बुद्ध को एक बहुत महान दार्शनिक के रूप में बताया। गौतम बुद्ध को महान दार्शनिक के रूप में क्यों बताया? क्योंकि उन्होंने कहा, गौतम बुद्ध ने कहा कि समता का रास्ता होना चाहिए, गैर बराबरी का रास्ता ये गलत है। इसके खिलाफ स्वामी जी की लेखनी बहुत शक्तिशाली है, जिसको ज़्यादा लोग जिस पर ध्यान नहीं करते। तो एक जाति व्यवस्था के खिलाफ बात, सब धर्मों के बीच में मेल जोल की बात, इसी के साथ एक तीसरी जो बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रखी वो है वैज्ञानिक सोच की।
और आज जो हम माहौल देख रहे हैं उसमें वैज्ञानिक सोच के खिलाफ निष्ठा, धर्म, विश्वास, अंधविश्वास के आधार पे सरकार बहुत बड़े पैसे को खर्च कर रही है उन चीज़ों पर रिसर्च करने के लिए जो हमारे विज्ञान में मौजूद हैं। तो कुछ चीज़ों की वैज्ञानिकता सिद्ध करने के लिए सरकार खर्चा कर रही है, जबकि वो चीज़ों का मुख्य आधार श्रद्धा है, विश्वास है और बाकी समाज के कई लोग, जिसमें कई पुरोहित वर्ग के लोग भी हैं, इसको एक अंधविश्वास के रूप में बदलकर लोगों का शोषण करते हैं। इसी के साथ साथ एक और बात आती है, स्वामी जी लिबर्टी की बात करते हैं। लिबर्टी और लिबरलिज्म, उदारमतवाद और स्वतंत्रता। वो कहते हैं कि समाज की प्रगति के लिए लोगों की आज़ादी बहुत ज़रूरी है। लोगों की आज़ादी जब ज़रूरी है तो लोगों की आज़ादी में वो ये भी बताते हैं कि आज़ादी धर्म का चुनाव करने की, आज़ादी खाने पीने की, आज़ादी जीवन साथी का चुनाव करने की। ये सब उनकी रचनाओं से मैं आपको बता रहा हूँ। आपको आश्चर्य होगा कि स्वामी जी ने इन सब बातों को लिखा है। और इसी आज़ादी के पूरे उलट आज अगर आप देखेंगे तो लोग बात कर रहे हैं कि आपको अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं है, उसके लिए आपको अपना धर्म का चुनने का अधिकार नहीं है, उसलिए एंटी कन्वर्शन लॉज, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर, धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जो आपको अपने धर्म का चुनाव करने से रोकते हैं। लव जिहाद के नाम पर समाज में ऐसी कैंपेन चलाई जा रही है जो लोगों को अपने जीवन साथी का चुनाव करने के लिए रोकते हैं, उन पर आक्रमण करते हैं। तो हमारी जो आज़ादी है व्यक्ति के रूप में, नागरिक के रूप में, उसके बारे में स्वामी जी उस समय भी लिखते थे। आज उनको अपना आइकन बना के इन्हीं बातों के विरोध में जो बातें चल रही है वो हमारे लिए सोचने की बात है। अब खाने पीने के बारे में भी आज़ादी की वो बात करते हैं। अभी हमने देखा करीब 100 से ऊपर मुसलमानों को, दलितों को लिंचिंग के माध्यम से मौत के घाट उतार दिया गया। और ये लिंचिंग के बारे में गाय का जहाँ तक संबंध है, स्वामी जी की रचनाओं में आपको मिलेगा। स्वामी जी लिखते हैं, वैदिक काल में गाय का मांस, बीफ खाया जाता था। अब हम कहाँ एक तरफ से स्वामी जी का जन्मदिन मना रहे और दूसरी तरफ से उन प्रवृत्तियों को मजबूत कर रहे जो स्वामी जी के विचारों के खिलाफ हैं। तो हमारी आज़ादी, लिबर्टी, जो एक मुख्य आधार है हमारे जीवन का, उस पर चारों तरफ से आज हमला चालू है। स्वामी जी इसके बारे में लगातार लिखते रहे हैं कि हमारे समाज में लड़कियों की शादी, हिंदू समाज में लड़कियों की शादी, उनकी प्यूबर्टी यानी जब वो उम्र में आती हैं, उनका पहला पीरियड उसके पहले हो जाना चाहिए, ऐसा यहाँ के धर्मविदों का मत था। स्वामी जी इसकी बहुत आलोचना करते हैं और कहते हैं ये स्त्रियों के जीवन को बर्बाद करने का, उन पर नियंत्रण रखने का एक बहुत ख़राब रास्ता है। तो उसकी भी वो आलोचना करते हैं और ये भी कहते हैं कि समाज में जब तक स्त्रियां बराबर नहीं होंगी विकास नहीं हो सकता। उसकी एक बहुत मज़ेदार वो उपमा देते हैं, कहते हैं क्या एक पंख के साथ कोई पक्षी उड़ सकता है? पक्षी को उड़ने के लिए 2 पंख चाहिए। और समाज को प्रगति करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों बराबर होना चाहिए। ये उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। वो इस बात को भी कहते हैं कि धर्म के नैतिक मूल्य जो हैं वो हमें जीवन का रास्ता दिखाते हैं और कुछ लोग अगर राजनीति में इसका उपयोग करेंगे तो उससे कितने खराब प्रकार का समाज पैदा होगा, ये हमारे लिए सोचने की बात है। तो मुख्य रूप से उनके विचार अंधविश्वास के खिलाफ, तर्कपूर्ण सोचने के लिए, लिबर्टी हमारी आज़ादी के लिए, हमारे जीवन में अपने धर्म का, जीवन साथी के चुनाव करने का। फिर एक और बात जो कहते हैं वो कहते हैं कि समाज में आर्थिक असमानता बहुत है और कैसे किसी ईश्वर को इतनी गरीबी मंजूर हो सकती है। एक तरफ इतनी गरीबी और एक तरफ इतना धन की वर्षा, धन की बाढ़ जो हमारे समाज में है, हमारे देश में जो है, ये देश उचित रास्ते पर नहीं है। तो धर्म के आधार पर, ईश्वर के विश्वास के आधार पर वो लगातार इस बात को कहते हैं कि आर्थिक विषमता को भी दूर करना और ख़ास तौर से
आर्थिक विषमता के साथ साथ जो गरीब लोगों के जीवन में अंधकार है, जो गरीब लोगों के जीवन में एक बहुत डिप्राइवेशन जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, जीने की चीज़ों की कमी है, उसको दूर करना हमारे समाज का कर्तव्य है। तो स्वामी जी को याद रखते हुए ये सब चीज़ों को हमें ख्याल रखना चाहिए। और दुर्भाग्यवश वही लोग स्वामी जी के जन्मदिन को मनाने में, स्वामी जी के नाम पर कार्यक्रम करने में आगे आते हैं, जो उनके इन सिद्धांतों को, जो हमें स्वतंत्रता की बात करते हैं, जो स्त्रियों की बराबरी की बात करते हैं, जो दलितों कास्ट सिस्टम के खिलाफ खड़े हैं, कास्ट सिस्टम को समाप्त करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को जो लेकर चलने वाले लोग हैं, वही स्वामी जी को सामने रखने की कोशिश करते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें स्वामी जी के कंप्लीट वर्क्स में जो ये उद्धरण मैंने आपको पढ़ के बताए, वो उद्धरणों के आधार पे उनका जन्मदिन मनाना चाहिए और अपने देश के राजनीति में उन मूल्यों को स्थान देना चाहिए जो सब लोगों की बराबरी में विश्वास रखते हैं, लिबरल हैं, उदारमतवादी हैं, सभी धर्मों का बराबरी से आदर करते हैं, किसी धर्म के खिलाफ नफरत नहीं है। ये आधार पर अगर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद को ये एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन ज़रूर दबाइए। आपका बहुत धन्यवाद।